बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने गुज़श्ता सबक में मैंने सेंटेंस के मतलब कहा था कि इसके दो अहम पार्ट्स होते हैं, एक है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। तो आज के सबक में मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ज़रा डिफ़ाइन करूँगा और इसकी एक दो एग्जांपल्स दूंगा ताकि सेंटेंस वाला जो मेरा लेसन है वो कंप्लीट हो जाए कि सेंटेंस क्या होता है। इसकी पिछले सबक में मैंने इसकी तारीफ़ आपके सामने रखी थी कि सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो विद अ मीनिंगफुल सेंस, जो कि एक सेंस दे रहा हो, सेंस क्रिएट कर रहा हो, एक बामानी सी बात हो रही हो तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अदरवाइज़ रैंडमली अगर कुछ वर्ड्स लिखे हों तो वो वर्ड्स ही होते हैं, वो सेंटेंस नहीं होता। तो इस सेंटेंस के दो अहम अज्जा हैं, दो अहम पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है ये गौर से पढ़ लें, सुन लें, देख लें और फिर मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूँगा जिससे मज़ीद इंशाल्लाह वज़ाहत हो जाएगी कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं फ़ाइल। फ़ाइल फ़ेल से है, फ़ाइल का मतलब होता है फ़ेल को अंजाम देने वाला, यानी द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग, यानी सेंटेंस का, जुमले का वो हिस्सा जो किसी शख्स या चीज़ के नाम को बयान करता है। सब्जेक्ट का, सेंटेंस का वो हिस्सा जो जुमले में मौजूद किसी शख्स या चीज़ के नाम को इंडिकेट करता है, दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। जुमले का वो हिस्सा जो किसी शख्स या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे, वो शख्स या चीज़ उसका वो नाम भी हो सकता है और उस ओरिजिनल नाउन भी हो सकता है और वो वहाँ पे कोई प्रोनाउन भी इस्तेमाल हो सकता है। तो जुमले का वो हिस्सा जो किसी चीज़ या शख्स के नाम को इंडिकेट करे, नाम को ज़ाहिर करे, दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। इसके मुकाबले में आप देख रहे हैं प्रेडिकेट वर्ड लिखा हुआ है और मैंने इसकी उर्दू में भी वजाहत करने की कोशिश की है कि इसका उर्दू में जो इसके लफ्ज़ी मानी है वो होता है पेश गोई करना, यानी किसी चीज़ के मतलब बता देना। तो प्रेडिकेट क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं उर्दू में भी इसका मुतबादल मैंने लिख रखा है मुतल्लकात फ़ाइल, यानी फ़ाइल से मुतल्लक जो अल्फाज हैं जो फ़ाइल के मतलब मज़ीद वजाहत कर रहे हैं, उसके मतलब दूसरे लफ्ज़ों में पेश गोई कर रहे हैं, उसके मतलब कुछ बता रहे हैं, दोज़ वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड प्रेडिकेट। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, the part of the sentence which tells something about the subject। वो जो सब्जेक्ट है वो कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई जानदार चीज़ हो सकती है, कोई बेजान चीज़ हो सकती है, वो सब्जेक्ट होगी। और उस जानदार या बेजान चीज़, नाउन या प्रोनाउन के मतलब फ़िक्रे के बाकी अल्फाज जो कुछ बता रहे होंगे वो अल्फाज सिंपली प्रेडिकेट कहलाते हैं, सिंपली प्रेडिकेट कहलाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जो तारीफ़ है, जो वजाहत है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मैं इसकी कुछ मिसालें पेश करता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल्स के हवाले से एक दो तीन एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने रखी हैं, आप देख सकते हैं कि उसी सेंटेंस के सिलसिले को कैरी ऑन किए हुए हूँ और ये इसका पार्ट 2 है और ये आज इसकी आखिरी एग्ज़ाम्पल्स रख के सेंटेंस को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो जैसे पहले मैंने कहा कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो अब मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं लेकिन उनको इस तरह थोड़ा सा तकसीम कर दिया है ताकि आपको समझ आ जाए मज़ीद कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट के मतलब कुछ बताता है। सब्जेक्ट वो चीज़ होती है, वो शख्सियत होती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई नाम हो सकता है, कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, कोई जानदार या बेजान चीज़ हो सकती है, वो सब्जेक्ट होगी। और सब्जेक्ट के मतलब बाकी का फ़िक्रा जो कुछ इंडिकेट कर रहा होगा, जो कुछ बता रहा होगा वो प्रेडिकेट होगा। तो जिस तरह के एग्जांपल आपके सामने आपको नज़र आ रही हैं, फ़र्ज़ करें कि द टीचर ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, ये वो चीज़ है, वो नाउन है, प्रोनाउन है, जो भी है, जानदार चीज़ है या बेजान चीज़ है जिसके मतलब कुछ कहा जा रहा है और जिसके मतलब जो कुछ कहा जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। जैसे कि द टीचर सब्जेक्ट है और इसके मतलब, इस सब्जेक्ट के मतलब जो कुछ आगे बाकी के फ़िक्रे में जो कुछ कहा जा रहा है दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। जैसे कि ये है द टीचर इज़ टीचिंग अस, इज़ टीचिंग अस। इज़ टीचिंग अस एक ख़बर है, एक पेशगोई है, एक बात है जो इस सब्जेक्ट के मतलब हमें बता रही है। तो जो चीज़ जिसके मतलब जो कुछ बताया जाए वो सब्जेक्ट है और जो कुछ बताया जाए, जो बात हो जो इस सब्जेक्ट के मतलब की जा रही हो उस बात को प्रेडिकेट कहेंगे, उस बाकी के हिस्से को, बाकी के फ़िक्रे को हम प्रेडिकेट कहेंगे। द टीचर
सब्जेक्ट है, इज़ टीचिंग अस इसका प्रेडिकेट है, इसका बकिया का हिस्सा है। इसी तरह द बैगर सब्जेक्ट है, इज़ सिटिंग इन द स्ट्रीट ये इसका प्रेडिकेट है। यानी वो चीज़, ये वो नून है, प्रोनून है, जो भी कह लें, ये वो सब्जेक्ट है और इसके मतलब जो कुछ कहा जा रहा है, मुतल्लकात फ़ाइल, उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। इज़ सिटिंग इन द स्ट्रीट, इज़ सिटिंग इन द स्ट्रीट। इसी तरह ही, मैंने कहा था नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, तो एक प्रोनाउन में लेके आऊँ। ही हैज़ अ पेन इन हिज पॉकेट। ही ये सब्जेक्ट है और हैज़ अ पेन इन हिज पॉकेट ये जो है ये इसका प्रेडिकेट है। द टीचर इज़ टीचिंग अस, द टीचर सब्जेक्ट इज़ टीचिंग अस प्रेडिकेट। द बैगर सब्जेक्ट इज़ सिटिंग इन द स्ट्रीट प्रेडिकेट। ही सब्जेक्ट हैज़ अ पेन इन हिज पॉकेट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर ये आगे चल के आइंदा बाकी जो लेसन्स होंगे उनमें मैं इंशाल्लाह ये आपको इंडिकेट करूँगा कि प्रेडिकेट के अंदर जो बाकी जितने भी अल्फाज होते हैं वो भी कोई ना कोई नाम रखते हैं, जिसके लिए सिंपली हम पार्ट ऑफ स्पीच कह सकते हैं। वो आइंदा के इसबाक में होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपने सेंटेंस के मतलब सीखा, उसकी तारीफ़ और तौज़ीह सीखी, उसके अज्जा सीखे और उसके जो दो मेन पार्ट हैं उनके मतलब आपने आगाही हासिल की कि इसके जो दो मेन पार्ट हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये क्या होते हैं, और इनको मैंने मिसालों के ज़रिए आपके सामने रखने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सबक पसंद आया होगा और आपने सेंटेंस के मतलब काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।